हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग बात करेंगे कि जो सहायक आचार्य का जो वैकेंसी आया था उसमें जो एग्ज़ाम को लेकर इतना सब भ्रम पैदा हुआ है कि एग्ज़ाम कब तक होगा नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम सच में क्या जून में होगा या नहीं, और जो और भी एग्ज़ाम है वो क्या कब तक होगा, जितना भी वैकेंसी आया है। क्योंकि देखिए, ये जो गवर्नमेंट है इस अपना कार्यकाल में ये पूरा सोच रहा है जो वैकेंसी आया है उस टोटल वैकेंसी को ये अपना क्लियर करवा दे, एग्ज़ाम को क्लियर करवा दे जो जो एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जिसके कारण से आप लोग देख रहे होंगे कि जो सहायक आचार्य का वैकेंसी है, क्योंकि इसमें वैकेंसी अच्छा खासा वैकेंसी है। सहायक आचार्य का वैकेंसी जो है 26,000 वैकेंसी है, तो अच्छा खासा वैकेंसी है, जिसके कारण से इसको गवर्नमेंट छोड़ना नहीं चाह रहा है। ये सोच रहा है कि नहीं, इसका एग्ज़ाम हम करवा लें। जिसके कारण से देखिए, आप लोग देख भी रहे हैं कि कितना नया नया अपडेट आ रहा है, क्योंकि इसका सीटेट का भरने का मौका फिर से दिया, और सीटेट का जो भरने का मौका दिया, इसी के कारण आप एक तरह सोचिएगा तो आप लोग का जो एग्ज़ाम है 2 महीना पोस्टपोन हुआ है। 2 महीना पोस्टपोन होने के कारण एक तरह से आप ये भी सोच लिए, क्योंकि कोर्ट का नोटिस में जब शुरू में निकाला था, सीटेट को मान्यता दिया था, उस टाइम क्लियर बोला गया था कि कम से कम जो नया सीटेट कैंडिडेट होगा उस सीटेट कैंडिडेट को कम से कम 3 मंथ का आप लोग को तैयारी करने का मौका देना पड़ेगा। और जब 3 मंथ का आप लोग को तैयारी करने का मौका देना पड़ेगा, तो इसमें आप पीछे हट नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसका वैकेंसी भरने का डेट ख़त्म हुआ 6 तारीख को। और जब 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ है, तो 6 अप्रैल से जोड़िए अप्रैल मई जून, तो कम से कम 3 महीना इसमें बोला था कि उसको टाइम मिलना चाहिए। तो इस अनुसार भी आप देखिएगा तो आप लोग को देखिए जून तक बोला जा रहा है एग्ज़ाम। बोला तो उस कोर्ट में भी क्लियर नहीं बोला है कि एग्ज़ाम जून में होगा कि नहीं। सो लेकिन हाँ, एक तरह से आप लोग अपना दिमाग में ये नहीं रखिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा। सो एग्ज़ाम होगा, आप लोग अपना तैयारी रखिए, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट सब चीज़ को अपडेट कर रहा है, जो गलती उधर किया था वो उस गलती को सुधार रहा है बार बार। जैसे कि फॉर्म में देखिए उधर वो एक बार 2 बार वेबसाइट खुला, 2 बार वेबसाइट खोलने पर उस टाइम सब्जेक्ट को जो है चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया। और सब्जेक्ट को 2 बार नहीं दिया था चूज करने को, तो अब सब्जेक्ट को चूज करने का ऑप्शन दिया, किसमें दे रहा है, मतलब 3rd बार जो ओपन किया वेबसाइट उसमें सब्जेक्ट को चूज करने का ऑप्शन दिया। तो वही फिर ऑप्शन देख रहा है कि 1, 2 में नहीं दिया था, तो उसके लिए भी वेबसाइट को खोला जा रहा है पेपर 4 को अपना सब्जेक्ट को चूज करने के लिए। पेपर 4 के लिए अपना ओपन कर रहा है फिर से वेबसाइट, और बहुत जल्दी इसको वेबसाइट को ओपन करेगा। तो वो गलती को सुधार के बार बार सोच रहा है कि जितना जल्दी हो सकेगा इसका एग्ज़ाम करवाएगा वो। क्योंकि देखिए, जो गलती है वो सोच रहा है कि अगर यदि कम क्लियर हो जाएगा, अगर यदि क्लियर हो जाएगा कौन सा पेपर किसका है, मतलब कौन कौन एग्ज़ाम देगा, मतलब कौन सा पेपर, तो उसको एग्ज़ाम लेने में भी, कंडक्ट कराने में भी अच्छा रहेगा। इसी के कारण पेपर को चूज करने के लिए फिर से मतलब जो 1 और 2 में जो नहीं दिया था ऑप्शन, उसके लिए फिर से ओपन हो रहा है पेपर को, मतलब भरने के लिए जब फिर से ओपन हो रहा है, तो इससे यही पता चल रहा है कि एग्ज़ाम जो लेने के लिए वो तैयारी में है। बहुत जल्दी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो सोच रहा है उसका जो इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले इस जो सीट है टोटल सीट को भर लें और इसका एग्ज़ाम अच्छा से क्लियर करवा लें, ताकि उस पर भी कोई भी कलंक नहीं लगा रहेगा कि जो वैकेंसी निकला उस वैकेंसी को पूरा नहीं कर पाया। तो हम तो यही कहेंगे कि जो अभ्यर्थी इसका तैयारी कर रहे थे, तो आप लोग सोइए नहीं, क्योंकि देखिए JSSC जो है बार बार अपना जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाह रहा है वो अपडेट दे रहा है, बार बार अपडेट दे रहा था। इस अपडेट को आप लोग को नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि इस अपडेट से ही पता चल रहा है कि नहीं वो तैयारी पूरा फुल कर रहा है कि एग्ज़ाम हम लेंगे तो लेंगे, और बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत ऐसे भी बहुत लेट हो चुका है। तो जिसके कारण से वो सोच रहा है कि इलेक्शन से पहले ले लें, लेकिन नहीं भी, अगर पहले जून में, अगर देखिए जून में होने की संभावना 80% है, लेकिन अगर नहीं लिया जून में तो इलेक्शन के बाद होगा, वो भी तुरंत होगा। लेकिन इलेक्शन तो जाने के लिए नहीं सोचिए उतना, आप लोग पहले तैयारी अपना अच्छा से रखें, क्योंकि जून में होने की पूरी संभावना है। क्योंकि देखिए, वो अपना आप भी देख रहे हैं कि कितना अपडेट वो बार बार दे रहा है। इस अपडेट के अनुसार ही आप लोग देखिएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बाकी और भी जो एग्ज़ाम है, जैसे कि और भी JSSC द्वारा जो लेडी सुपरवाइजर सबका निकाला था, उस सब का भी एग्ज़ाम बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। क्योंकि जब सहायक आचार्य का इतना फास्ट हो रहा है, देखिए जो लेडी सुपरवाइजर है उसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, तो उसको लेने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो 26,000 वैकेंसी है इसको CBT मोड में लेगा, तो CBT मोड में लेगा, जिसके कारण से इसको सब चीज़ तैयारी करना पड़ेगा। सब चीज़ तैयारी करने का मतलब कि CBT जहाँ एग्ज़ाम इसको कंप्यूटर से सब देखना पड़ेगा कहाँ किस तरह है। तो उस चीज़ को सीट को फुल करने के लिए ये अपना
सब चीज़ तैयारी कर रहा है, जिसके कारण से थोड़ा डिले हो रहा है एग्ज़ाम को लेकर। लेकिन एग्ज़ाम होगा बहुत जल्दी, इसके लिए आप लोग चिंता नहीं कीजिए, आप लोग अपना तैयारी रखिए और तैयारी जितना आप पहले तैयारी किए उसका जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। रिवीजन कीजिएगा तभी आप लोग का वहाँ से अच्छा मार्क्स आएगा। इसके पीछे आप लोग टेंशन नहीं लें कि एग्ज़ाम नहीं होगा। आप लोग अपना इतना दिन से जब तैयारी आप किए हैं तो थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, थोड़ा सा तैयारी 1-2 महीना वेट कीजिए, लेकिन आप लोग मेहनत को बर्बाद मत जाने दीजिए। जो मेहनत आप किए उधर वो कम से कम यहाँ भी आप लोग दिखाइए। क्या पता है अच्छा एग्ज़ाम अगर चला गया तो हो सकेगा आप लोग आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए आप लोग उधर जितना तैयारी किए हैं उस तैयारी को रखिए और उसी का रिवीजन जितना हो सके उतना कीजिए। कम से कम 5-6 बार जितना हो सके आपसे उतना कीजिए, जिससे आपका वहाँ जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा, जिससे आपका पेपर अच्छा जाएगा। इस नज़रअंदाज नहीं करना है कि एग्ज़ाम, घबराना नहीं है। आप लोग को ज़्यादा भ्रम में नहीं रहना है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप बार JSSC द्वारा देखिए नया अपडेट आ रहा है। उस अपडेट के अनुसार भी आप लोग खुद भी सोचिए कि एग्ज़ाम होने के लिए पूरी संभावना है, क्योंकि वो अपने गलती जो किया है उस पेपर को बार वो सुधार रहा है। और जो अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि पेपर कौन सा चूज करें, जैसे कि मान लीजिए मैथ को रखा है तो मैथ में केमिस्ट्री और फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स होता है उसका सब्सिडी। लेकिन इसमें क्लियर उस टाइम बोला है, जो नोटिस आया है उसमें 500 सब्जेक्ट दिया है और 5 में बोला वो 3 ठो कोई भी ले सकता है। लेकिन एक चीज़ आप लोग रखिएगा कि जो आपका जो ऑनर्स पेपर है, ऑनर्स पेपर आप लोग जरूर रखिएगा। उसके बाद आप लोग 2 ठो कोई भी चूज कर लीजिएगा। लेकिन इसमें तो आप ग्रेजुएशन में अगर जेनेटिक रखें, अगर आप जेनेटिक में अच्छा पकड़ है तो आप लोग जेनेटिक वही रखिए। अगर नहीं पकड़ है तो इसमें कोई क्लियर वो नहीं बोला है कि आप लोग को जेनेटिक जो ग्रेजुएशन में रखें वही चीज़ को लेना है। इसमें तो क्लियर नहीं बोला 5 में से 3 को कोई भी लेना है। लेकिन आप लोग अपना ऑनर्स पेपर ले लीजिएगा। बाकी 2 ठो जो आसान लगेगा, आपका सिलेबस कम रहेगा, अगर जो चाहते हैं पढ़ने के लिए तो वही आप लोग भी रख के उसी चीज़ को चूज कीजिएगा। लेकिन ज़्यादा लंबा सिलेबस अगर उसे उधर से तैयारी करते आ रहे हैं अगर यदि छोटा सिलेबस को, उस सिलेबस को देख के मतलब जो पहले बोला था कि 5 में से 3 ठो रखना है, उसके अनुसार आप तैयारी कर रहे हैं तो उसी के अनुसार पेपर भी चूज कर लीजिएगा अभी। लेकिन घबराइएगा नहीं कि जो ग्रेजुएशन आप रखें, मान लीजिए आपका कोई भी ऑनर्स से मैथ है, मान लीजिए मैथ के साथ केमिस्ट्री फिजिक्स जेनेटिक रखें तो वही आपको चूज करना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए इसमें क्लियर नहीं बोला है, जो कि बाद में अगर आपका मान लीजिए चयन भी हो गया अगर ये टीचर में और आपका पेपर को वहाँ डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा और उस टाइम अगर ये बोला जाएगा कि नहीं आप मैथ के साथ मान लीजिए केमिस्ट्री और फिजिक्स क्यों नहीं रखें, तो ज़रूरी नहीं उस टाइम वो आपका जो निकाला है नोटिस जिसमें वो क्लियर बताया गया था कि 5 को कोई भी 3 को रख सकते हैं, उस चीज़ को दिखा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर नहीं बोला गया इसमें कोई क्लियर नहीं बोला गया, इसलिए आप लोग 3 को कोई भी रख सकते हैं। और अगर जेनेटिक में आपका ज़्यादा पकड़ अपना वाला जेनेटिक में ग्रेजुएशन वाला तो वही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी घबराइए नहीं, आराम से आप लोग इस तरह चूज कीजिए। और अभी बहुत जल्दी आपको वेबसाइट भी खुलेगा, उसका देखिएगा लिंक खुलेगा, उसके बाद आप लोग उसका पेपर को अभी आप लोग चूज कर सकते हैं जो आप रखना चाहते हैं। बाकी यही था अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट अपडेट आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।